सुप्रभात छात्रगण। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 से कवि नरोत्तम दास द्वारा लिखित कविता क्रमांक 12 सुदामा चरित के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों में नरोत्तम दास का नाम प्रसिद्ध है। वे कृष्ण काव्य धारा के कवि थे। कविता क्रमांक 12 सुदामा चरित। छात्रों, काव्य का पहला काव्यांश में आपके समक्ष पढ़ रहा हूं। शीश पगा न जंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। ढोटी फटी से लटी दुपटी, अरु पाए उपाहन को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधाभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। इस काव्यांश में कवि सुदामा की दीन दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण से मिलने गए फतेहाल सुदामा को देखकर द्वारपाल ने भवन में जाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, द्वार पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है जो आपसे मिलना चाहता है। उसके सिर पर न पगड़ी है न शरीर पर कुर्ता है। हे प्रभु, पता नहीं वह किस गांव का रहने वाला है। उसकी धोती फट कर लटक रही है, जिसे छिपाने के लिए उसने उसे बार बार मोड़ रखा है। उसके पैरों में जूते के निशान तक नहीं है। ऐसा लगता है कि उसमें जूते खरीदने का सामर्थ्य नहीं है। दरवाजे पर खड़ा वह दुर्बल ब्राह्मण द्वारका की धरती की सुंदरता को देखकर चकित हो रहा है। वह दीनदयाल श्री कृष्ण का भवन पूछते हुए अपना नाम सुदामा बता रहा है। छात्रों, अब दूसरे काव्यांश को पढ़ रहा हूं। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जा लगे पुनित जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए ईटे न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इस काव्यांश में सुदामा की दीन दशा का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि कृष्ण ने जब सुदामा के पैरों को धोने के लिए हाथ लगाया तो देखा कि उनके पैरों में बहुत से कांटे चुभे हुए हैं। व्याकुल कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि मित्र, तुम यह अपार दुख भोगते रहे, पर यहाँ न आकर यूं गरीबी में दिन बिताते रहे। सुदामा की ऐसी दयनीय दशा देखकर श्री कृष्ण करुणा से भरकर रोने लगे। रोते हुए श्री कृष्ण की आंखों से इतने आंसू गिरे कि उन्होंने पराग के पानी को छुआ तक नहीं, यानी स्पर्श किया नहीं, और आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो दिए। छात्रों, अब काव्य का तीसरा काव्यांश आपके समक्ष पढ़ रहा हूं। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोतरी कांख में, रहे कहो के ही हेतु। आगे चना गुरु मातु दय दये ते, लये तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काई सुदामा सो, चोरी के बान में हजू जो प्रवीणे। पोतरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने। पाछली बानी अजो नहु तजो तुम, कैसे ही भाभी के टंडुल किन्हे। इस काव्यांश में कवि आगे बता रहे हैं कि सुदामा के पैरों को धोने के बाद कृष्ण ने देख लिया कि
सुदामा उनसे कुछ छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सुदामा से कहा कि भाभी ने मेरे लिए जो उपहार दिया है, जो भेंट भेजी है, उसे तुम क्यों नहीं दे रहे हो? तुम उपहार की उस पोटली को अपनी काख में किस कारण से छिपाए जा रहे हो? सुदामा को श्री कृष्ण बचपन की याद दिलाते हुए कहते हैं कि बचपन में गुरु माता ने हम दोनों के लिए चने दिए थे, परंतु तुमने हमें नहीं दिया और अकेले ही खा गए। श्री कृष्ण ने चुटकी लेते हुए कहा कि मित्र, चोरी की आदत में तुम तो पहले से ही कुशल हो, निपुण हो। आज भी प्रेम रूपी अमृत रस में सने चावलों की पोटली को अपनी काख में यानी बगल में छिपाने का प्रयास कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। मित्र, तुम्हारी पिछली आदतें अभी भी ज्यों की त्यों है, वैसी की वैसी है। तुम उन्हीं आदतों के वशीभूत हो। भाभी द्वारा दिए गए चावलों को भी चुराने की कोशिश किए जा रहे हो। छात्रों, अब काव्य का चौथा काव्यांश आपके समक्ष में पढ़ रहा हूं। वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जाट। घर घर कर ओढ़त फिरे टनक ढई के काज। कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नाही होटो वाही पथ्यो ठेली। अब कहियो समुझाई के बहु धन ढौरो सकेली। कवि इस काव्यांश में आगे बता रहे हैं कि श्री कृष्ण ने सुदामा को द्वारका से खाली हाथ विदा कर दिया। रास्ते पर सुदामा कृष्ण पर खींचते आ रहे थे। वे सोच रहे थे कि द्वारका में रहते हुए श्री कृष्ण का दौड़कर मिलना, सुदामा को देखकर यानी उनको देखकर खुशी से भर जाना, प्रसन्नता से भर जाना, इतना आदर सम्मान दिया, पर आते समय कुछ भी नहीं दिया। उन्हें तो मेरी जाति का भी ध्यान न रहा कि ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं विदा करते। वे अपने आप से कहते हैं कि यह तो वही श्री कृष्ण है जो जरा से दही के लिए घर घर हाथ फैलाए घूमता रहता था। क्या हुआ जो अब यह यानी श्री कृष्ण द्वारका का राजा बन गया है, अपार धन संपत्ति का मालिक बन गया है, पर आदतें या स्वभाव तो वही है जो तब था, जो खुद मांगा करता था। वह दूसरे को कैसे कुछ दे सकता है? अब वे अपनी पत्नी पर नाराज होते हुए और कहते हैं कि मैं द्वारका आने वाला ही नहीं था, पर उसी ने बलपूर्वक मुझे यहाँ भेजा था। अब चलकर कहूंगा कि श्री कृष्ण ने इतना सारा धन दिया है कि उसे संभाल कर रखो, जिससे यह इधर उधर न हो पाए। छात्रों, अब काव्य का पांचवा काव्यांश आपके समक्ष में पढ़ रहा हूं। वे सोई राज समाज बने गज बाजी घने मन संभ्रम छायो। कैद्यो परियो कहूँ मार्ग भूली कि फेरी के में अब द्वारका आयो। भौन बिलो की बे को मन लोचत सोचत ही सब गांव मजायो। पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोपड़ी को कहू खोज न पायो। इस काव्यांश में कवि आगे बता रहे हैं कि द्वारका से खाली हाथ लौटे सुदामा जब अपने गांव पहुंचे तो वे आश्चर्यचकित रह गए।
उनकी झोपड़ी की जगह श्री कृष्ण के राजमहल जैसा ही शानदार प्रासाद बन चुका था, महल बन चुका था। चारों ओर सब कुछ द्वारका जैसा ही दिखाई दे रहा था। द्वारका जैसे ही हाथी घोड़े देखकर वे शंकित हो गए, मतलब उनको संदेह होता है कि वे अपना रास्ता भूलकर पुनः यानी फिर से द्वारका तो नहीं आ गए। उनके मन में इन सुंदर भवनों को देखने का बार बार लोभ पैदा हो रहा था। मन बार बार यही चाह रहा है कि वह इन सुंदर भवनों को यूं ही देखते रहे। यह सब सोचते हुए गांव भर में अपनी झोपड़ी खोजते फिरते रहे। वे अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पा रहे थे। छात्रों, अब काव्य का छठा काव्यांश पढ़ रहा हूँ। कई वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। कई पग में पनही न हती, कहाँ ले गजराज हूँ ठाटे ठाढ़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। कई जुरतो नहीं कोडो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। इस काव्यांश में कवि आगे बता रहे हैं कि द्वारका से चलते समय श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से सुदामा को कुछ नहीं दिया था, पर परोक्ष रूप से सुदामा को अपने समान ही संपन्न बना दिया, मतलब धनवान बना दिया। अब सुदामा के दिन पूरी तरह बदल चुके थे। कहाँ तो उनके पास टूटे छप्परों वाली झोपड़ी हुआ करती थी, और अब वहां सोने के सुंदर महल शोभित हो रहे हैं। कहाँ तो उनके पैरों में जूते भी नहीं हुआ करते थे, पर अब महावत गजराज लिए उनके चलने का इंतजार करता रहता है। पहले कठोर भूमि पर सोकर रात बितानी पड़ती थी, पर अब तो मुलायम बिस्तरों पर भी नींद नहीं आती। पहले खाने के लिए सवा तथा कोडो जैसा मोटा तथा घटिया किस्म का अनाज भी नहीं मिलता था, पर अब प्रभु की कृपा से मीठे अंगूर यानी सूखे मेवे भी अच्छे नहीं लगते, अर्थात अब मधुर तथा स्वादिष्ट व्यंजन खाने को जी नहीं करता है। छात्रों, मैंने कवि नरोत्तम दास द्वारा लिखित कविता सुदामा चरित को अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।